नमस्कार, हर्ष न्यूज के तेज गति वाली बुलेटिन छत्तीसगढ़ रफ्तार में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं क्षेत्रीय खबरों की तेज बुलेटिन छत्तीसगढ़ रफ्तार। प्रदेश में मतांतरण को लेकर जारी बहस के बीच वरिष्ठ आदिवासी नेता व पूर्व प्रदेश भाजपा अध्यक्ष नंद कुमार साय ने दावा किया है कि प्रदेश में केवल आदिवासी समाज ही नहीं बल्कि साहू समाज समेत कई अन्य समुदायों के लोग भी बड़ी संख्या में मतांतरित हो रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश में सुनियोजित तरीके से मतांतरण कराया जा रहा है और इसमें शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। साय ने कहा कि मतांतरण कराने वालों का सामाजिक और कानूनी स्तर पर विरोध किया जाएगा। उनका कहना था कि जो भी व्यक्ति बल, प्रलोभन, धोखाधड़ी या दबाव के माध्यम से मतांतरण कराने में शामिल पाया जाएगा, उसके खिलाफ कानून के तहत कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। नंद कुमार साय के ताजा बयान के बाद इस विषय पर प्रदेश की राजनीति में कई चर्चा छिड़ने के आसार है। रायगढ़ शहर के चक्रधर नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत अंबेडकर नगर स्थित ITI कॉलोनी में गुरुवार को उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक मकान में अचानक एयर कंडीशनर फटने से भीषण हादसा हो गया। इस हादसे में एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि घर का एक अन्य व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को तत्काल उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार सुबह करीब 3:30 बजे के आसपास अचानक तेज धमाके की आवाज सुनाई दी, जिससे आसपास के लोग दहशत से बाहर निकल गए। धमाका इतना जोरदार था कि मकान के अंदर का हिस्सा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। घर के अंदर रखे सामान के साथ साथ 2 मोटरसाइकिल भी पूरी तरह से आग से जल गए। आनन फानन में पड़ोसियों की मदद से घायलों को उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज अस्पताल ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान पुरुषोत्तम पटेल की मौत हो गई, जबकि एक घायल है जिसका उपचार चल रहा है। इधर सूचना मिलते ही चक्रधर नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। भारतमाला परियोजना के राज्य में निर्माणाधीन रायपुर विशाखापट्टनम एक्सप्रेसवे और दुर्ग आरंग बाईपास मार्ग का निर्माण कार्य मार्च 2027 तक पूरा कर लिया जाएगा। इस एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई लगभग 464 किलोमीटर है, जो कि रायपुर को सीधे विशाखापट्टनम बंदरगाह से जोड़ेगी। इसकी अनुमानित लागत लगभग 20,000 करोड़ रुपए से अधिक है। यह परियोजना न केवल छत्तीसगढ़ और ओडिशा को जोड़ेगी बल्कि लॉजिस्टिक हब के रूप में राज्य की पहचान बनाएगी। लोक निर्माण विभाग के सचिव मुकेश कुमार बंसल ने बुधवार को अधिकारियों और ठेकेदारों की बैठक लेकर राष्ट्रीय राजमार्ग के कार्यों की समीक्षा करते हुए निर्माण कार्यों में तेजी लाने तथा गुणवत्ता और समय सीमा का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए। रायपुर जिले के भाजपा विधायकों पर विकास कार्यों को लेकर कांग्रेस ने बड़ा हमला बोला है। प्रदेश कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने आरोप लगाया है कि जिले के 7 भाजपा विधायक अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में विकास कार्य कराने में पूरी तरह से असफल साबित हुए हैं। उन्होंने कहा है कि मोदी की गारंटी और साय सरकार के सुशासन का दावा करने वाले विधायक जनता की मूलभूत जरूरतों और विकास संबंधी मांगों को पूरा नहीं कर पाए हैं। धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा है कि रायपुर जिले के विधायक राजेश मूणत, सुनील सोनी, पुरंदर मिश्रा, मोतीलाल साहू, खुशवंत साहेब, अनुज शर्मा और इंद्र कुमार साहू विकास के बड़े बड़े दावे तो करते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत इसके बिल्कुल अलग है। उन्होंने आरोप लगाया है कि विधायक निधि से स्वीकृत कार्यों की स्थिति बेहद खराब है। जिले में स्वीकृत कार्यों में से लगभग 46% कार्य अधूरे हैं, जबकि 29% कार्यों की शुरुआत तक नहीं हो सकी है। इसके बावजूद कई निर्माण एजेंसियों को 50% से अधिक भुगतान कर दिया गया है। सरकारी स्कूलों में पहली कक्षा में प्रवेश लेने वाले बच्चों को स्कूल के माहौल में सहज बनाने और पढ़ाई के प्रति रुचि विकसित करने के लिए इस सत्र से 3 महीने का रेडीनेस प्रोग्राम चलाया जाएगा। इसके तहत बच्चों को खेल आधारित गतिविधियों के माध्यम से बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान कराया जाएगा। इसके लिए SCERT ने विशेष मॉड्यूल तैयार किया है। शिक्षा विभाग के अनुसार पहली बार स्कूल आने वाले कई बच्चों को नए माहौल में ढलने में समय लगता है। ऐसे में वे पढ़ाई में रुचि नहीं ले पाते और शुरुआती कक्षाओं में ही पिछड़ जाते हैं। कई अध्ययनों में यह सामने आया है कि जो बच्चे प्रारंभिक स्तर पर भाषा और गणित की बुनियादी समझ विकसित नहीं कर पाते, वे आगे की कक्षाओं में भी सीखने में कठिनाई महसूस करते हैं। इसी समस्या को दूर करने के लिए रेडीनेस प्रोग्राम शुरू किया गया है।
दक्षिण पश्चिम मानसून ने छत्तीसगढ़ में अपनी रफ्तार बढ़ा दी है। मानसून प्रदेश के मध्य और दक्षिणी हिस्सों तक पहुंच चुका है, जबकि उत्तर और उत्तर पश्चिम क्षेत्रों के कुछ जिलों को अगले 24 घंटों में कवर कर लेगा। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के लिए भी प्रदेश के कई इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश और बिजली गिरने की चेतावनी जारी की है। पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के कई इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश हुई, जबकि दंतेवाड़ा और रायगढ़ जिले में भारी वर्षा दर्ज की गई। बारिश के बावजूद बुधवार को बिलासपुर प्रदेश का सबसे गर्म शहर रहा, जहां अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। वहीं राजनांदगांव में न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो प्रदेश में सबसे कम रहा। मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह ने एनसीईआरटी की किताब में आपातकाल को शामिल करने पर रोष जताते हुए भाजपा को बेशरम पार्टी करार दिया है। उन्होंने कहा कि भाजपा अपनी राजनीति में बच्चों की किताबों को भी शामिल करती है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस राजनीति जरूर करती है, लेकिन कभी बच्चों के भविष्य को इसमें शामिल नहीं कराती। भाजपा बच्चों के भविष्य पर भी राजनीति करने वाली पार्टी है। उन्होंने कहा कि पहली बार देश के इतिहास में हमने देखा है कि सीबीएसई शिक्षा जो कांग्रेसी ने दी थी, उसमें घोटाला हो रहा है। धर्मेंद्र प्रधान के कार्यकाल में 2 बार नीट पेपर लीक हुआ है। कांग्रेस ने देश को पहला आईआईटी, आईआईएम और एम्स दिया था। नरेंद्र मोदी की सरकार ने नीट घोटाला और सीबीएसई घोटाला दिया है। इसके साथ ही उन्होंने सवाल किया कि जब एनटीए का गठन किया गया था तो सांसदीय अधिकार क्यों नहीं दिखा गया। छत्तीसगढ़ में रेल यात्रियों की परेशानी बढ़ने वाली है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के बिलासपुर मंडल में निपनिया भाटापारा सेक्शन में अंडरब्रिज निर्माण कार्य के तहत रिवीलिंग गर्डर डी लॉन्चिंग का कार्य किया जा रहा है। इसके चलते 25 जून से 29 जून तक कई ट्रेनों का परिचालन प्रभावित रहेगा। रेलवे प्रशासन ने 10 ट्रेनों को रद्द कराने के साथ ही 3 ट्रेनों को शॉर्ट टर्मिनेट करने का निर्णय लिया है। रेलवे के अनुसार निर्माण कार्य के दौरान रायपुर, बिलासपुर, कोरबा, गेवरा रोड और इतवारी रूट पर चलने वाले यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। यात्रियों से यात्रा शुरू करने से पहले अपनी ट्रेन की स्थिति जांचने की अपील की गई है। छत्तीसगढ़ रफ्तार की आज के बुलेटिन में बस इतना ही। अपने आसपास की खबरों से जुड़े रहने के लिए हमेशा बने रहे हर्ष न्यूज के साथ। नमस्कार।